हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब जो क्लास होने वाली है आप सभी के लिए मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 7 AM को क्या होगा, ग्रामर मैराथन क्लास चलेगा। यानी कि अब से कंप्लीट ग्रामर आपको इसी चैनल पे सुबह के 7 बजे वीकली 3 दिन आपको मिल जाएगी। एंड इस चैनल पे, इंग्लिश ओजी चैनल पे आपको हर दिन क्लास मिलेगी, वो कैब की भी क्लास मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करने को मिलेगा, देखो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरबीआई हो, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ग्रामर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिनको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, जिनको स्पीकिंग सीखना है, तो ग्रामर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का स्कैनर, आप इसको स्कैन करिएगा तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप पहुंच जाइएगा। ये रहा आपका यहाँ पे टेलीग्राम का स्कैनर। तो आप टेलीग्राम पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हालांकि पेड होगा, ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या फिर आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। क्लास का शेड्यूल हम देख लेते हैं कि क्लास कैसे कैसे होगी, पूरा यहाँ पे आप जान लेते हैं। देखियो, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकली अपलोडेड शेड्यूल क्या होगा, मॉर्निंग में क्लास होने वाली है, ठीक है, मॉर्निंग में क्लास होगी। कब होगी, सुबह के 7 बजे, जो कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, ठीक है। कब कब होगी क्लास, मंडे यानी कि सोमवार, वेडनेसडे यानी कि बुधवार, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। क्या होगा इस दिन क्लास, ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का क्लास होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, सैटरडे यानी कि शनिवार। इस दिन, इन 3 दिन में क्या क्लास होगी, वोकैबुलरी एंड वर्ड पावर की क्लास होगी। कब होगी, सुबह के 7 बजे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, यहाँ पे आपको ग्रामर की भी क्लास एंड वर्ड पावर की भी क्लास आपको मिलेगी, ओके। अब यहाँ पे इवनिंग में क्या क्लास होने वाली है, इवनिंग में शाम को आपको 7 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है। यानी कि मंडे टू सैटरडे, यानी कि हर रोज़ आपको इंग्लिश स्पीकिंग की, यानी कि जो ऑलरेडी सेंटेंसेस हम लोग घर में अपने फ्रेंड्स में या फिर डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, उसमें आपको जितने सारे सेंटेंसेस हैं हर दिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिसको आप प्रैक्टिस करके आप अपने लाइफ में स्पीकिंग इंग्लिश को यूज़ करके आप अच्छा खासा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेली स्पोकन इंग्लिश लॉन्ग वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो जो आपको रात को 9 बजे मिलेगी। शॉर्ट में क्या होगा, जो चीज़ हम स्पोकन इंग्लिश में या फिर ग्रामर में या फिर वोकैब में कवर नहीं करेंगे, जैसे कुछ वर्ड हो गया, ठीक है, जो हम लोग कुछ अच्छे अच्छे जो यूनिक वर्ड होते हैं वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में देने वाली हूँ। तो शॉर्ट वीडियो आपको मंडे टू सैटरडे ये भी आपको मिलेगी यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट। तो अपनी क्लास का शेड्यूल देख लिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सोच समझ कर बनाई हूँ, ठीक है। तो अब रुकना नहीं है, ना मैं रुकूंगी ना आप लोग रुकोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो यहाँ पे देखो, चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेकर चलेंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी लाइव क्लास में मैंने आपको ग्रामर का मैंने क्लास करवाई हूँ, लेकिन उसमें मैंने कुछ 1 से 1.5 महीना मैंने क्लास करवाया लाइव में, क्योंकि लाइव में फिर मेरे को प्रॉब्लम होने लगी बैकग्राउंड साउंड की वजह से, एंड कंटेंट भी उतना रेडी नहीं था। इस वजह से मैंने उस क्लास को मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। बट डोंट वरी, अब यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट आपका रेडी है। अब मैंने यहाँ पे कोई लाइव क्लास नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, तो यहाँ पे स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी सेंटेंस, क्योंकि किसी भी चीज़ की फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्पीकिंग करना है या फिर कोई भी पैराग्राफ या आर्टिकल वगैरह पढ़ना है, तो सेंटेंस क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है ये हम देखते हैं। देखो, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखो, पहला यहाँ पे क्या है, चैप्टर 1 सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य, वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो, व्हाट इज सेंटेंस, इंग्लिश डेफिनेशन और हिंदी डेफिनेशन दोनों आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखो, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो सेंटेंस होता है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। जैसे वर्ड कैसे, जैसे मैं अगर बोलूँ राम, ठीक है, राम एक ग्रुप है, ठीक है। गुड, सॉरी, राम एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, ठीक है। बेस्ट, ठीक है, एक वर्ड है। इज़
एक वर्ड है, अगर मैं इस वर्ड को एक ग्रुप में कन्वर्ट करूं और इसका एक अच्छा मीनिंग मैं निकालूं, जैसे एग्जांपल आप देखो, जैसे राम इज़ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी होगा कि यहाँ पे जो राम है एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है। अब इस वर्ड को मैंने क्या किया, एक ग्रुप में मैंने फॉर्म कर दिया, और ऐसा मैंने फॉर्म किया जिसका कोई ना कोई एक मीनिंग निकल रहा हो, जिसका कोई ना कोई हमें कुछ समझ में आ रहा हो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस। फाइन। अब यहाँ पे इसका इतना आपको क्लियर हो गया, क्योंकि सेंटेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इंग्लिश में गलती नहीं करोगे, ओके, तभी आप इंग्लिश में गलती नहीं करने वाले, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपने देख लिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करेगा, अ कंप्लीट थॉट, ठीक है, एक कंप्लीट थॉट, जो जिसे मैंने कहा कि एक कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट मीनिंग, ओके। हिंदी देखते हैं, जो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। क्लियर। अब इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एंड फोकस, ठीक है। चलो, अगर सीखना है सीखो। देखो बहुत बार हुआ है कि क्लास आजकल में, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला जो होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट आपका सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। आगे भी विदाउट सब्जेक्ट भी सेंटेंस बनता है, लेकिन 90% केस में विदाउट सब्जेक्ट सेंटेंस नहीं बनता है, ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब जब सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी होना चाहिए, ठीक है। वर्ब के साथ यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए। अगर ये तीनों रहा तो ही हम उसको कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, ओके। तीनों रहा तो भी बोलेंगे, तीनों में से कुछ दो भी रहा तो भी बोलेंगे। आगे हम डेफिनेशन जानेंगे, इतना आप अपने दिमाग में रख लो, ओके, फाइन। अब यहाँ पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या है, इंग्लिश और हिंदी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आई ईट राइस यानी कि मैं चावल खाता हूँ। इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि मैं चावल खाती हूँ, ठीक है। आई ईट राइस। सी इज़ हैप्पी, वह खुश है, ठीक है। इसका भी कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। सी एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, हैप्पी एक वर्ड है। अब मैंने इसको क्या किया, सजाया है, सजा कर इसको रख दिया। अब ये क्या कर रहा है, मुझे एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सी इज़ हैप्पी यानी कि वह खुश है, ठीक है। वी एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, स्टूडेंट्स एक वर्ड है। अब इसको सजाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि वर्ड को अगर आगे पीछे कर दोगे तो सही नहीं होता है, जैसे बोलते हैं रीअरेंज द वर्ड, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी ये बहुत ही मैं बेसिक लेवल से चल रही हूँ, तो ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं। बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े पैराग्राफ अगर पढ़ोगे तो उसमें रीअरेंज द वर्ड, रीअरेंज द सेंटेंस ऐसे आपको दिया जाएगा। तो बेसिक अगर आपकी क्लियर होगी तभी जाके आप एडवांस लेवल पे चीज़ों को कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं स्टूडेंट को पहले रख दूँ, आर को लास्ट में रख दूँ और वी को बीच में रखूँ, तो कोई सेंटेंस इसका बनेगा, कोई मीनिंग इसका निकलेगा, नहीं निकलेगा, सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा। तो फिर वो क्या हमारा सेंटेंस कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए, तब जाके वो चीज़ सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, इसका एक अर्थ निकला, इसका एक मीनिंग निकला, यानी कि इससे हमें कुछ ना कुछ समझ में तो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं या फिर वे क्रिकेट खेलते हैं। वी वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वह मेहनत करता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेंटेंस। तो आई होप कि आपको सेंटेंस पता चला है कि जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, ओके।
अब यहाँ पे देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम गलती ना करें। जैसे देखो, रनिंग इन द पार्क, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, रनिंग इन द पार्क। आप बोलोगे रनिंग इन द पार्क, के पार्क में दौड़ रहा है, नहीं, गलत सेंस ये सेंटेंस है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। रनिंग इन द पार्क नहीं है, मीनिंग इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, बिकॉज आई वॉज लेट, ये भी गलत है। ठीक है, सुनने में लग रहा है कि आपको निकल रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, सेंटेंस का मेन स्ट्रक्चर ही होता है आपका पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आपका कंप्लीट मीनिंग आएगा। तो पहले सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे आप चीज़ों को पहले ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो रनिंग है ना, ये आपका पहले वर्ब आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जहाँ वर्ब आएगा वो सेंटेंस तो होगा ही नहीं, इसीलिए इस चीज़ को क्रॉस किया गया है। क्लियर? ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, इसीलिए इसको काटा गया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, द ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, कोई कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे नहीं दिया गया। अब करेक्ट सेंटेंस इसका क्या होगा? देखो करेक्ट सेंटेंस होगा यहाँ पे, देखो करेक्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे, आई एम रनिंग इन द पार्क, यानी कि मैं पार्क में दौड़ रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या था? रनिंग इन द पार्क। कौन रनिंग इन द पार्क? कौन भाई? जानवर या इंसान? कौन? पता तो नहीं चल रहा है ना। तो अगर मैं उसमें सब्जेक्ट लेकर आऊँ, यानी कि आई जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका ये वर्ब आ गया। ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। इन द पार्क ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो ही वो सेंटेंस का स्टार्ट फॉर्म होगा, और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले, जिसको हमें दोबारा क्वेश्चन ना आए कि अरे यार बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आई वॉज लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ पे आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, द ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग। ठीक है, द ब्यूटीफुल गर्ल वहाँ पे लिखा था, आगे का जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट था। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस वो कंप्लीट मीनिंग नहीं छोड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ इधर उधर रहे तो ही कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर चीज़ें छोड़ दे, ठीक है, उसने गाया, अगर मैं आपको बोलूँ ही सॉन्ग या फिर ही सैंग, उसने गाया, कौन? उसने कौन? मेरे मन में तो फिर क्वेश्चन आ गया ना, मैं फिर पूछने लगी ना कि कौन कौन कौन। अगर आप किसी का नाम ले लेते हो, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट को ढूंढते हो, अब सब्जेक्ट लेकर आओगे, वर्ब लेकर आओगे, सब ठीक है, सब्जेक्ट लेकर आओगे, वर्ब लेकर आओगे, ऑब्जेक्ट लेकर आओगे, तब ये कंप्लीट मीनिंग निकाल के आपका क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, द ब्यूटीफुल गर्ल इज़ सिंगिंग, यानी कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की गाना गा रही है। तो एक कंप्लीट मीनिंग निकला। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आज का क्लास मैंने बहुत ही छोटा रखा है, बहुत ही सिंपल रखा है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से जानना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो को अगर आप चाहते हो बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने के लिए, बिना उतना बर्डन, इतना आधा 2 घंटा का, 3 घंटा का, 10 घंटा का क्लास लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। डेली खाओ, लेकिन रेगुलर खाओ। कंसिस्टेंसी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो मेरा वीडियो बेसिकली 20 मिनट के अंदर ही होगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोग को समझ भी आए। ठीक है, तो चलो आज तक अभी के लिए मैं यहीं तक वीडियो रखती हूँ। कल हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कल हम लोग क्या सीखेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।